नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज के बारे में जो देखा जाए तो एक लॉजिस्टिक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ कंपनी एक्चुअली देखा जाए तो एक कुरियर बिजनेस करने वाला कंपनी है। देखिए कुरियर बिजनेस मतलब देखिए आप तो घर बैठे हम लोग क्या करते हैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं और कोई ना कोई कुरियर वाला वो मतलब कोई ना कोई कुरियर डिलीवरी करने वाला वो हमारा घर तक क्या वो प्रोडक्ट डिलीवरी करते हैं। तो देखिए मार्केट में बहुत सारे कुरियर कंपनी है। तो उनमें से कुछ कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग भी हुआ है। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो कंपनी हाल ही में कुछ दिनों पहले लिस्टिंग हुआ था। जब इसका आईपीओ आया था तब भी मैं आपको पता था कि इसका आईपीओ शायद आपको अच्छे देखने को मिले। एज ए इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी सही टाइम नहीं है और अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस कंपनी में उतना स्ट्रांग एबिलिटी नहीं है। तो क्यों मैं बता था चलो मैं आज डिस्कस करूंगा। तो उस वीडियो में बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किए थे, सर इस कंपनी बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। तब भी मैं बताया था अभी ग्रोइंग मोड में कंपनी नहीं है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद शायद इस कंपनी ग्रोइंग मोड में हो सकता है। देखिए इसका कोई 100% गारंटी तो नहीं होता है, तो पॉसिबिलिटी होता है। तो वो पॉसिबिलिटी क्या है चलो मैं आपको बताता हूँ। तो कंपनी कौन-सा है? तो उसके बारे में जानकारी देने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि हर स्टॉक के कोई भी ब्रेकआउट लेवल, कोई भी एंट्री लेवल स्विंग ट्रेडिंग के लिए मिलता है और शॉर्ट टर्म और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए तो वो आपको मैं हमेशा टेलीग्राम में अपडेट देता रहता हूँ। जाकर जॉइन कर लीजिए, अभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, शायद फ्यूचर में फ्री ऑफ कॉस्ट ना रहे। तो जितने सारे लोग अभी जॉइन करेंगे तो उसके लिए हमेशा फ्री रहेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है डिलीवरी। देखिए नाम में ही आपको पता चल जाएगा कंपनी डिलीवरी के ऊपर काम करते हैं। देखिए डिलीवरी में बहुत सारे कंपनीज है। इसका अगर कंपटीटर देखेंगे तो ब्लू डार्ट है, साथ ही साथ आप देखेंगे ई कार्ड है, साथ ही साथ और भी बहुत सारे कॉर्पोरेट कुरियर्स है। तो साथ ही साथ और भी बहुत सारे कंपनीज है। अगर इस चीज को ध्यान से देखिएगा तो कंपनी का जो डिलीवरी रिपोर्ट है वो डिलीवरी करने के ही काम करते हैं। देखिए यहाँ पे जो पिक्चर उन्होंने जो फ्लैश किया, यहाँ पे जो पिक्चर फ्लैश किया वो आप देखेंगे तो एक एक जगह से वो माल लेते हैं और दूसरों को वो माल क्या करते हैं बांटते हैं। मतलब डिलीवरी का काम वो करते हैं। तो बेस्ट यहाँ पे एक फिगर आउट देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी में फ्यूचर के का पोटेंशियल है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो ध्यान से इस कंपनी के डिटेल्स आपको जरूर देखना है क्योंकि मैं आईपीओ जब आया था तब भी मैं बताया था इस कंपनी में आईपीओ शायद अच्छा खासा लिस्टिंग देखने को शायद मिल सकता है, मगर कंपनी फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी भी उतना स्ट्रांग नहीं है। तो क्यों स्ट्रांग नहीं है मैं बता रहा था, चलो मैं आपको आज बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं बता दूं कंपनी का जो रैंकिंग है डिलीवरी के हिसाब से, लॉजिस्टिक के डिलीवरी के कुरियर के हिसाब से कंपनी नंबर वन पोजीशन में है। इसका मार्केट कैप बता रहा है कि कंपनी नंबर वन पोजीशन में है क्योंकि 22,300 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो कंपनी में क्या परफॉर्मेंस है चलो मैं आपको बताता हूँ। किस लिए मैं इस कंपनी के ऊपर अभी इन्वेस्ट करने के लिए ना बता रहा हूँ, चलो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, कंपनी 22,300 करोड़ के आसपास है, कोई बात नहीं। कंपनी का करंट प्राइस 300 रुपीज के आसपास है, मतलब 52 वीक लो के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कोई भी कंपनी 52 वीक के लो, लाइफ टाइम के लो नीचे ट्रेड कर रहा है तो उस कंपनी में एक एक नेगेटिविटी इशू तो हमेशा बनता ही है। मतलब हमेशा देखिए लोग पैनिक सिचुएशन में माल बेचते हैं। अगर आपको इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बना के दूंगा, ऑल ओवर वर्ल्ड में कभी भी कोई ट्रेडिंग किया जाता है, कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है, हमेशा स्टॉक जब भागते हैं तो वो धीरे धीरे भागते हैं। अगर अगर पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ तो स्टॉक गिरेगा तो इस तरीके से गिरेगा, भागेगा तो इस तरीके से भागेगा धीरे धीरे करके, और गिरेगा तो एक चांस में ही गिरेगा क्योंकि लोग पैनिक सिचुएशन में बहुत लॉस करने के लिए तैयार है, प्रॉफिट लेने के लिए वो होल्ड नहीं करेगा। तो ये एक बेस एक पॉइंट है जो आपको ऑब्वियसली ऑब्जर्व करना होगा। 22,300 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप होने के बाद भी कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव में है, साथ ही साथ एनुअली इनकम भी नेगेटिव में है। हाँ, आप कहेंगे सर कंपनी के पास तो कर्जा उतना ज्यादा नहीं है। देखिए जिस कंपनी में नेगेटिविटी, प्रॉफिट रिटर्न नेगेटिविटी है, मतलब इनकम नेगेटिविटी में है, एनुअली जो इन प्रॉफिट एनुअली जो है वो नेगेटिव में है, तो उस कंपनी के ऊपर मैं तो पहले से ही एक क्रॉस लगाना चाहूंगा। क्योंकि कितना भी अगर वो जीरो डेप भी हो ना तो भी मैं कॉस्ट लगाऊंगा क्योंकि आप कहेंगे सर कंपनी अभी स्टार्ट हुआ है। कंपनी अभी स्टार्ट शायद आपको देखने को मिले, अभी मार्केट में नए आए हैं, ये शायद आपको देखने को एक्चुअली कंपनी स्टार्ट हो गया था 2011 से। तो देखिए कंपनी को अराउंड अराउंड तो करीबन करीबन सॉरी करीबन करीबन 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस भी है। तो कंपनी का फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो 970 के माइनस यहाँ पे करोड़ का कैश फ्लो भी नेगेटिव है, अर्निंग पर शेयर भी नेगेटिव है, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है।
इंटरेस्ट कवरेज नेगेटिव में है, तो इतनी सारी चीज़ अगर नेगेटिव में आपको देखने को मिलेगा, तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। हाँ, यहाँ पे अगर पॉजिटिविटी होता, कम प्रॉफिट होता, इनकम पॉजिटिव में होता, तो मैं कुछ पॉजिटिवली सोच पाता। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो ये कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट मार्जिन को नेगेटिव में लेके जा रहा है। इसका कारण क्या है? आप ध्यान से देखना, कंपनी में जितना इनकम हो रहा है, उसी तरीके से कंपनी का एक्सपेंस हो रहा है। तो देखिए एक्सपेंस तो ठीक था, छोटा-मोटा एक्सपेंस को उन्होंने देखिए मेंटेन करने का कोशिश किया, फिर भी कर नहीं पाया। उसके साथ कंपनी का जो कर्जा है, उसको तो भी कंपनी को मिटाना पड़ेगा। उसके साथ कंपनी का देखिए कर्जे के साथ डिप्रिसिएशन है, उसको भी कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये सारे चीज़ जोड़कर कंपनी का टोटल जो हाथ में पैसा आ रहा है, वो नेगेटिव है। इसीलिए कंपनी आज तक तो रिटर्न तो नहीं दिया, 1 साल अभी तक नहीं हुआ और 1 साल के अंदर-अंदर कंपनी आपको नेगेटिव रिटर्न ही दे रहा है। अगर इसका चार्ट पैटर्न आप ध्यान से देखेंगे, तो कंपनी के कहाँ पे? कंपनी 43% तक लॉसेस दे चुके हैं जब से स्टार्ट हुआ। अगर मैं टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखूँ तो करीबन-करीबन 55% के आसपास नेगेटिविटी देखने को मिला। तो आपका फंड तो 55% लॉसेस चला है ना, तो इस बात को भी आपको याद रखना है। शायद आपको कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा दिखे। देखिए सेल्स ग्रोथ अच्छा इसलिए दिख रहा है कंपनी बहुत ज़्यादा डिलीवरी कर रहे हैं तो उस हिसाब से सेल्स हो रहा है। अगर कंपनी का डिलीवरी लोगों को पास पैसा देने में ही चला जा रहा है, कंपनी टेक्नोलॉजी मेंटेन करने के लिए पैसा चला जा रहा है, साथ ही साथ कंपनी का माल स्टोरेज करने के लिए जो वेयर हाउस होते हैं, उसके लिए पैसा चला जा रहा है, तो सब कुछ के लिए पैसा चला जा रहा है, तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कहाँ से बचेगा? तो इसीलिए कंपनी अभी भी लॉसेस में है। तो सारे पॉइंट इसीलिए आपको मैं हमेशा दिखाता रहता हूँ, क्योंकि आपको भी पता चले जिस कंपनी के ऊपर आप निवेश करने के लिए इतना मतलब अ, फ़ोकस रखे हुए हैं, उस कंपनी के ऊपर कब निवेश करना है। तो देखिए अभी तो कंपनी के लिए उतना खास परफॉर्मेंस नहीं है। रिज़र्व के बारे में बात करूँ तो बीच में तो कंपनी का रिज़र्व नेगेटिव में चला गया था, अभी थोड़ा-सा पॉजिटिव में है। कर्ज़े के बारे में बात करूँ तो कंपनी का कर्ज़ा जो बोरिंग है, तो वो भी देखा जाए तो कंपनी में बोरिंग भी पॉजिटिव आपको देखने को मिला। तो कंपनी के देखिए यहाँ पे एफआईएस और डीएस के बारे में बात करें तो 9% के आसपास एफआईएस के पास, डीएस के पास 11%। पब्लिक इस तरीके से कंपनी को छोड़ेगा नहीं, मैं पहले ही जानता था। इस तरीके से कंपनी के ऊपर माल उठाते रहेंगे। फिर भी मैं बता दूँ कंपनी 52 वीक के लो के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो इस हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आप एक बार ध्यान से रिसर्च करिएगा, क्योंकि जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से थोड़ा-सा मोमेंटम दिखा था। उसके बाद आपको मैं एक 10 लाइन ड्रॉ करके पहले भी एक वीडियो बना के आपको बताया था कि ये जो रेंज है, ये रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस रेंज को अगर तोड़ता है तो सोचना कंपनी का हालत खराब हो जाएगा और तोड़ा भी तो एक बहुत बड़ा बिग कैंडल के साथ। इसका मतलब जितने सारे बायर्स था, जितने सारे लोगों ने बाय करके रखे थे, उन्होंने यहाँ पे एग्जिट करना स्टार्ट कर दिया, माल बेचना स्टार्ट कर दिया। देखिए जब जब तक आप खराब कंपनी के ऊपर माल काटना सीखेंगे नहीं तब तक आप पैसा कमाएंगे नहीं। तो ये बात हमेशा याद रखना। देखिए मैं तब तक लॉसेस करता था जब मैं लॉस को काटना शुरू नहीं किया। मतलब जो कंपनी खराब है उसको पकड़ लिया। मैं फर्स्ट टाइम क्या करते थे, लॉसेस कंपनी को मैं बचाने के लिए एवरेज करता था। जो कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियली ठीक-ठाक नहीं था और अच्छे कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए था, खराब सिचुएशन में मतलब जब गिरावट हुआ था, तब मैं निवेश नहीं किया। तो तब से मुझे एनालिसिस करके तब मुझे एक चीज़ पता चला कि खराब कंपनी को आपको एग्ज़िट करना है। शायद वो कंपनी फिर से खड़ा हो पाए, तब निवेश कर लेना। तो आज तो वो कंटीन्यूअसली गिरावट हो रहा है ना। मान के चलिए किसी ने इस लेवल में बाय किया, तो उसकी अगर वो यहाँ से इस लेवल में एग्जिट हो जाते, तो करीबन 460 में एग्जिट हो जाते। तो अभी कितना चला है 300, मतलब यहाँ से फिर से 100 पॉइंट 150 पॉइंट तो आपको गिरावट हो गया ना। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। तो मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, क्योंकि इस तरीके से कंटिन्यूसली मैं वीडियो लेके आता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, जितने सारे दोस्त के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है, तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करना। मैं जानता हूँ आप बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर है, उस हिसाब से जरूर काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।